अमेरिका और ईरान की इस जंग ने पश्चिम एशिया को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। खाड़ी देशों को पहले लगता था कि अमेरिकी सैन्य अड्डे होने की वजह से उन पर हमला नहीं होगा, लेकिन ईरान युद्ध ने उन्हें बताया कि वो अमेरिकी मिलिट्री बेस की वजह से ही खतरे में आ गए। सवाल है कि भविष्य में सऊदी, यूएई जैसे देशों के अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा बरकरार रहा और उसने टोल चीनी मुद्रा या क्रिप्टो में लिया, तो फिर डॉलर का क्या होगा। The past 37 days, America's armed forces have carried out more than 10,000 combat flights over Iran. वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करके ट्रंप को लगा कि वो ईरान को भी इसी तरह कुचल देंगे। वेनेजुएला और ईरान के तेल पर कब्जा करके वो चीन की सप्लाई काट देंगे और अरबों डॉलर कमाएंगे। लेकिन 39 दिनों बाद भी जब ट्रंप ईरान को झुकाने में नाकाम रहे तो नौबत बातचीत तक जा पहुंची। लेकिन ट्रंप मानो किसी दूसरी दुनिया में है। सवाल सीधा है, अगर ईरान इतना ही असहाय हो गया है तो फिर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चली 21 घंटे की बातचीत के बावजूद अमेरिका ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए राजी नहीं कर पाया। ये वही समुद्री रास्ता है जो ट्रंप की वजह से बंद हुआ, जिसकी वजह से दुनिया में तेल गैस की कमी हुई, जिसे ईरान ने एटम बम की तरह इस्तेमाल किया और अमेरिकी ताकत पर सवालिया निशान लगा दिया। नौबत यह आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज का नाम सुनने भर से भड़क जाते हैं। Why do you say that? You don't know anything. Who are you with? Who are you with? NBC News, Julie Surkin. ABC? NBC. Well, that's fake news. Mr. President. Let me just tell you, we win, no matter what. ईरान और अमेरिका के बीच घंटों बातचीत के बावजूद हॉर्मुज खुलवाने पर बात नहीं बनी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये कहते फिर रहे हैं कि वो जब चाहे तब इसे खुलवा दें। Now we're going to open up the Gulf with or without them, but that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. लेकिन ईरान ट्रंप के इन दावों के गुब्बारों को अगले ही पल फोड़ देता है। ईरान का कहना है कि उसे अगली बातचीत को लेकर कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब उस पर ईरान का कब्जा बरकरार रहेगा, भले ही ट्रंप जो मर्जी कहें। Now what we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, इससे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि हॉर्मुज खुलवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर होता तो वो ये काम कब के कर चुके होते, लेकिन ट्रंप अपनी इस चुनौती को सबके सामने कबूल नहीं करना चाहते। इसलिए एक ही बात दोहराते हुए दिखते हैं, चाहे जो हो जाए हॉर्मुज वो खोल कर रहेंगे। No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that, but if they're doing that, we're not going to let that happen. अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेख शेयर किया है, जिसमें ईरान के खिलाफ सख्त कदम की बात कही गई है। इस लेख में सुझाव दिया है कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को नहीं मानता है तो अमेरिका उस पर समुद्री नाकेबंदी लगा सकता है। इस तरह की नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ेगा और चीन और भारत जैसे देशों पर भी असर होगा, जो ईरान के तेल पर निर्भर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पहले भी वेनेजुएला के खिलाफ इसी तरह की रणनीति अपना चुके हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवा पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो आगे जंग लड़ने की हिम्मत करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के लिए जंग का लंबा खींचना सियासी रूप से बहुत हानिकारक होगा और ईरान आसानी से हॉर्मुज नहीं खोलेगा, क्योंकि ट्रंप की वजह से उसके हाथ कमाई का एक बड़ा स्रोत जो लग गया है। सीजफायर के बावजूद ईरान हॉर्मुज पर पहले जैसे हालात से इनकार कर रहा है। उसकी योजना $1 प्रति बैरल से लेकर $2 मिलियन प्रति टैंकर चार्ज वसूलने की है। ईरान की योजना हॉर्मुज के जरिए 70 से 80 बिलियन डॉलर कमाई करने की है। सबसे बड़ी बात, ईरान हॉर्मुज से गुजरने के लिए क्रिप्टो में भुगतान लेने की बात कर रहा है, जिससे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम उसके पैसे को फ्रीज नहीं कर पाएंगे, जैसा भी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से उसे अलग करके किया गया है। तो एक तरफ ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं। हॉर्मुज खुलवाने को लेकर ट्रंप ने ईरान को सबसे पहले 21 मार्च को धमकाया था
और फिर हॉर्मुज नहीं खुला, उल्टा ईरान ने इसे हथियार बना लिया। 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया मैप जारी किया है। ईरान का कहना है कि उसका मकसद जहाजों को समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस मैप में उन खतरनाक इलाकों को दिखाया गया है जहां जहाजों का जाना मना है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहाज ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें ईरान के किनारे के पास से निकलने की सलाह दी गई है। इससे माइन वाले इलाकों से बचा जा सकता है। ईरान ने जहाजों से कहा है कि वो पहले उसके अधिकारियों से संपर्क करें, तभी उन्हें सुरक्षित रास्ता बताया जाएगा। ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर भी नजर रखेगा। हर जहाज को पहले अपने माल यानी कार्गो की पूरी जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। इस युद्ध से भले ही ईरान को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसके हाथ हॉर्मुज नाम की वो चाबी लगी है जिससे वो पैसा भी कमा सकता है। जब चाहे तब दुनिया को परेशान कर अमेरिका को दबाव में ला सकता है। तो खाड़ी देश जिस अमेरिका को ईरान से बचाने की गारंटी मानते रहे, वो फेल हो गए। उन्हें पता लग गया कि उनके देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों की वजह से वो मुसीबत में पड़े, जबकि वो इन्हें सुरक्षा चक्र मानते थे। नौबत आ चुकी है कि ईरान के ड्रोन से बचने के लिए सऊदी अरब जैसे देश यूक्रेन से समझौता कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि रूस ने हॉर्मुज को ईरान का परमाणु बम बताया। अमेरिका पर तंज कसते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण पहले ही कर लिया है और इसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है।